कोटखाई विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नीलम सिरकईक ने शुक्रवार को अपना नामांकन भरा। इसके बाद वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशी सिरकईक को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए कहा कि ये सीट पहले भी भाजपा की थी और अब भी भाजपा के पास रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे पहले स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भाजपा भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के लिए, एक नई जिम्मेवारी के लिए, किसी पद के लिए सभी कार्यकर्ताओं को यह अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन निर्णय करने का अधिकार पार्टी का होता है। आज मैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में था। इससे पहले कृपाल परमार जी वहाँ पर सशक्त उम्मीदवार थे, सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के। पिछली बार चुनाव थोड़े ही अंतर से हारे हैं और अब की बार जिम्मेवारी पार्टी देती तो इस प्रकार से वो भी इस चुनाव को जीत सकते थे, लेकिन पार्टी ने कुछ परिवर्तन किया दायित्व में। और ऐसी परिस्थिति में जब उनकी नाराज़गी भी थी, थोड़ा निराश भी थे, हमने बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी इन सब बातों से ऊपर है, मैं पार्टी का हूँ, कार्यकर्ता हूँ। वो हमारे साथ, हमारे बीच में यहाँ तक भी साथ आए हैं। और इसी तरह से मैं इस विधानसभा क्षेत्र में भी देख रहा हूँ कि कुछ साथी आज उपस्थित थे, लेकिन कुछ साथी उपस्थित नहीं थे। मेरा उन लोगों से भी आग्रह है कि आओ, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। पार्टी हमारी जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी के साथ हमको चलना है और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित नहीं थे, वो आएँ और आकर के इस पार्टी का काम करें और पार्टी की विजय में अपने योगदान दें। निश्चित रूप से मेरी बात हुई है उनसे, हम कोशिश कर रहे हैं। प्रयत्न हमारा यही है कि वो बात माने और बात मान करके हम इकट्ठा होकर के काम करें। ये मुझे लगता है कि जो हमने जो बात रखी है उन्होंने पूरी बात सुनी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, मैं यही कह सकता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो पार्टी के काम के लिए हमारे साथ मिलकर के यहाँ पर तो 3 माह तक चेतन बरागटा को चेहरा बनाकर भाजपा घुमाती रही है। ऐसा शायद भाजपा में पहली बार हुआ है जब किसी कैंडिडेट से। लेकिन देखिए, मैंने कहा कि भाई देखिए, ऐसी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, पार्टी के नेतृत्व ने कोई एक सिद्धांत के रूप में चेतन बरागटा के खिलाफत में ये निर्णय लिया गया है, उनके विरोध में निर्णय लिया गया, ऐसा विषय नहीं है। ये निर्णय एक पूरे देश के संदर्भ में लिया गया। पूरे देश भर में 30 से ज़्यादा चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, और अधिकांश जगह परिवार के सदस्य दावेदारी कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में पार्टी ने एक निर्णय लिया सिद्धांत रूप से कि परिवार के लोगों को टिकट नहीं देने का निर्णय किया। तो उस परिस्थिति में ये निर्णय यहाँ का भी उस तरह से हुआ है। लेकिन मैं पूरा भरोसा रखता हूँ चेतन बरागटा जी हमारे साथ आएंगे, पार्टी के साथी हैं। उनका परिवार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए रहा है, उनके पिताजी का योगदान रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ में मिल करके काम करेंगे। चेतन बरागटा जन समर्थन जो है वो काफ़ी मिल रहा है, तो ऐसे में अगर वो निर्दलीय नामांकन उन्होंने भर दिया है तो आगे किस तरह से आप देखते हैं कि भाजपा का वोट बढ़ेगा? देखो, स्वाभाविक रूप से अपना पार्टी के साथी को ज़्यादा नुकसान तो होता है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे साथ आएंगे। जी, बहुत अच्छा रुझान है और जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, जीतेगी। ये उपचुनाव का ये दौर है और मैं कह रहा हूं कि लोकसभा भी जीतेंगे, फतेहपुर भी जीतेंगे और अर्की भी जीतेंगे और जुबल कोटखाई में भी जीतेंगे। ये मैं आपके बीच में पूरा विश्वास के जुबल और कोटखाई की जनता मुझे जरूर अपना आशीर्वाद देंगे। क्यों नहीं करेंगे, मेरे छोटे भाई हैं, मैं एक परिवार के सदस्य हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप छोटा भाई मानती हैं, लेकिन अभी तक उनसे आपकी कोई भी बातचीत नहीं हुई है, आप अभी तक उनसे मिलने तक नहीं? ये कल ही तो मैडम ये फैसला हुआ है कि ये टिकट मुझे मिला है। अब आज नॉमिनेशन था, अब कल जाऊँगी मैं। आप बात करेंगे? क्यों नहीं करूँगी,
हम एक परिवार के सदस्य हैं और परिवार में गलतफहमियां हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, तो वो मिल बैठ के हम दूर कर लेंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि वो मान जाएंगे और पार्टी के साथ जो सारे पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मैम, अगर वो नहीं बैठते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि ऐसा होगा कि वैसा होगा। मुझे पूरा विश्वास है। चेतन बरागटा जी IT सेल के संयोजक रहे, उनके परिवार का नरेंद्र बरागटा जी इस क्षेत्र के कदावर और वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी को जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है वो पार्टी को डैमेज करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से जीतती है तो नरेंद्र बरागटा जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। धन्यवाद।